आज का हमारा डीप ड्राइव एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? ये सवाल सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है। ये सवाल हमारे लोकतंत्र और क्या कहते हैं संविधान की नींव को परखता है। जी, और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सवाल हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने के लिए नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शासन का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ डेटा और तर्क पर आधारित फैसले हैं, या इसमें मानवीय विवेक, नैतिकता और जवाबदेही जैसी चीजें भी शामिल हैं? बिल्कुल, ये डीप डाइव इसी की पड़ताल करेगा। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। सबसे बड़ी कानूनी बाधा कहाँ से आती है? देखिए, सबसे पहली और सबसे मजबूत दीवार तो है संविधान का अनुच्छेद 173। अच्छा, अनुच्छेद 173? जी, वो साफ तौर पर कहता है कि विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। और उम्र कम से कम 25 साल। हाँ, और नागरिकता अधिनियम 1955 सिर्फ इंसानों को नागरिकता देता है। तो मतलब एआई की दावेदारी तो यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल, उसकी कोई जैविक उम्र नहीं है, ना ही वो किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक या वोटर बन सकता है। ये पहली दीवार है। ठीक है, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि भविष्य में कानून बदल जाता है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू आता है। शपथ? हाँ, पद की शपथ। अनुच्छेद 164(3) के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल के सामने शपथ लेनी होती है। और उस शपथ के शब्द वो बहुत मायने रखते हैं। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, या ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जी। अब सवाल ये है कि क्या एक मशीन जिसके पास अंतरात्मा या चेतना नहीं है, वो इस शपथ के नैतिक वजन को समझ सकती है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और फिर अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है विधानसभा के प्रति। बिल्कुल, ये एक मानवीय और नैतिक बंधन है। अब सोचिए, एक ब्लैक बॉक्स एआई जो ये नहीं बता सकता कि उसने कोई फैसला क्यों लिया, वो लोकतांत्रिक जवाबदेही कैसे पूरी करेगा? ये सिर्फ सैद्धांतिक बात तो नहीं है। दुनिया में एआई को राजनीति में लाने की कुछ कोशिशें भी तो हुई हैं। हाँ, हुई हैं। जैसे 2024 के यूके चुनाव में एआई स्टीव नाम का एक उम्मीदवार था। अच्छा। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो एआई स्टीव के मामले में भी मतपत्र पर एक इंसान स्टीव एंडाकॉट का नाम था। ओ, तो एआई बस एक चेहरा था? आप कह सकते हैं, एआई केवल जनता की राय इकट्ठा करने का एक माध्यम था। असली सांसद तो इंसान ही बनता। मतलब एक तरह का टूल। सही कहा। जापान और रूस में भी ऐसे ही प्रयास हुए, लेकिन हर जगह नतीजा यही निकला कि एआई सिर्फ एक अभियान उपकरण हो सकता है, एक स्वतंत्र संवैधानिक उम्मीदवार नहीं। तो इसका मतलब क्या है? क्या शासन में एआई की कोई भूमिका नहीं है? नहीं, भूमिका बिल्कुल है, लेकिन वो भूमिका एक सहायक की है, शासक की नहीं। असिस्टेंट, नॉट द बॉस। बिल्कुल। भारत सरकार का एआई फॉर ऑल विजन भी तो यही कहता है। भविष्य हाइब्रिड गवर्नेंस का है। मतलब जहां मुख्यमंत्री तो इंसान होगा, लेकिन उसके फैसले एआई द्वारा दिए गए डेटा विश्लेषण पर आधारित हो सकते हैं। एकदम सही। एआई एक शक्तिशाली सलाहकार हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति और जवाबदेही एक निर्वाचित मानव प्रतिनिधि के पास ही रहेगी। तो आज के डीप डाइव का निचोड़ ये है कि मौजूदा भारतीय संवैधानिक और कानूनी ढांचे के तहत एआई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हाँ, नागरिकता से लेकर शपथ और नैतिक जवाबदेही तक हर कदम पर कानूनी बाधाएं हैं, जो कि मानवीय पहलू पर आधारित हैं। जी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हमने ये तो तय कर लिया कि एआई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन सोचिए, अगर कोई मानव मुख्यमंत्री अपने हर फैसले के लिए पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो जाए और सिर्फ उस एल्गोरिथम की बात को दोहराने लगे, अच्छा, तो क्या वो शासन व्यवहारिक रूप से एक एआई का शासन नहीं बन जाएगा? ये तो उपकरण और शासक के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। और यहीं पर मेरे हिसाब से